गले में माला पहनाते हुए फिर हंसी ठहाके लगाते हुए। ये वीडियो तो वैसे शादी का ही है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। शादी के बाद बहू अपनी ससुराल आती है और कई सारे रस्मों रिवाज निभाए जाते हैं, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही है। दुल्हन शादी के घर आई, लेकिन 14 दिन के बाद वो जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई, जिसको लेकर अब पीड़ित पति लुटेरी दुल्हन के साथ शादी करवाने वाले के नाम पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल समाई माधोपुर जिला मुख्यालय के मान टाउन थाना क्षेत्र की IHS कॉलोनी के शीतला माता मंदिर के एक युवक ने शादी की थी। अग्नि के फेरे लेकर 7 जन्मों का साथ रहने की कस्में खाई थीं, लेकिन शादी के महज 14 दिन बाद ही दुल्हन ससुराल वालों को खाने में कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर नकदी, जेवरात और मोबाइल लेकर फरार हो गई। इस संबंध में पीड़ित दूल्हे विष्णु शर्मा ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। ये हमने पार्क से पप्पू दलाल द्वारा थ्रू 19 तारीख को हमने कोर्ट में शादी थी। वार शनिवार था, उसने कोर्ट में रजिस्ट्रेड वो करवाकर 19 को शादी कर वो हमारे साथ 20 तारीख यहाँ पर लिया है। 20 तारीख को हमने हिंदू रीति रिवाज से शीतला माता मंदिर में फेरे खाए। आसपास के सब लोग थे, उसमें पंडित जी द्वारा फेरे खाने हम यहाँ पर 20 तारीख को यहाँ पर लिया है। मेरे साथ वो अच्छा हो रहा उसका, हमको महसूस नहीं हुआ कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, वो भग जाएगी या कुछ होगा हो रही। और वो मेरे साथ हमारे यहाँ 14 दिन रही और किसी को पता नहीं चला कि ऐसा महसूस करके ऐसे लूट के ले। कब बक के गई वो बक के गई 3 तारीख को। जब आपको पता नहीं लगा? हमको पता नहीं लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं सोता कम हूँ, रात में जगता रहता था, कभी क्या पेशाब करने, कभी पानी पीने। परंतु उसने मुझे पता नहीं ऐसा क्या किया जो मैं ठेला लेके आया, जो 11:30 बजे करीब खाना खाया मैंने। 11:30-12 बजे के बीच में मुझे ऐसी नींद आई जैसे किसी ने कुछ खिला पिला दिया, ऐसा महसूस हुआ। घर के सभी 12:30 बजे करीब सभी सो गए थे। अभी वो लड़की से तुम्हारी बात भी हो रही है? अभी वो मेरी लड़की से बात भी हो रही है, मेरे फोन से ही बात हो रही है और अब भी वो बात करती है। और ऐसा अब भी वो, मैंने पूछा उससे क्यों गई तो वो ये बताती मैं जाने का नहीं था, पर मेरा टाइम ऐसे कुछ बताती हो। जानकारी के मुताबिक IHS कॉलोनी निवासी विष्णु की शादी अनुराधा के साथ तय हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। तो वहीं इस शादी के एवज में बिचौलिया पप्पू मीना को 2 लाख रुपए देने का सौदा तय हुआ था। बातचीत तय हो जाने के बाद शर्त के अनुसार पप्पू ने वर पक्ष से 2 लाख रुपए दुल्हन और उसके रिश्तेदारों के सामने हासिल किए थे और मिलने वाले वकील के पास ले जाकर विवाह समिति पत्र दुल्हन ने वर के पक्ष में राजी खुशी प्रेम विवाह किए जाने का लिखा था। इसके बाद 20 अप्रैल 2025 को मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से कॉलोनी के लोगों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी संपन्न हुई थी। शादी के 14 दिन बाद योजना अनुसार दुल्हन ने रात को बड़ी साजिश के तहत ससुराल पक्ष के लोगों के लिए तैयार भोजन में नशीला पदार्थ मिला दिया था। पति समेत ससुराल पक्ष के सभी लोगों ने खाना खाया और थोड़ी देर के बाद सभी लोग सो गए। इसका फायदा उठाकर दुल्हन ने 3 मई को रात करीब 2 बजे अपने ससुराल से 30,000 रुपए की कीमत की सोने की अंगूठी, 50,000 रुपए की सोने का मंगलसूत्र, 20,000 रुपए का सोने का टीका, करीब 250 ग्राम की चांदी और करीब 30,000 रुपए नकद लेकर वहां से फरार हो गई। ये हमारे को महावीर पार्क के अंदर है ना, जो हमको बुलाता था ये लड़की देखने के लिए, पप्पू दलाल। उसने बात कर ली और ये लड़की पसंद आई और हमको उसने शादी का मैंने चीजें जो मेरे पास थी लड़की के लिए, टीका, मंगलसूत्र, पायजेब और अंगूठी, ये हमने उसको। कितने दिन रही बहू आपके साथ? 15 दिन। अच्छा, उसके बाद चली गई? हाँ। तो अब क्या डिमांड क्या है, मांग क्या है सरकार से, पुलिस से? वह हमारा कुछ नहीं चाहिए, पप्पू मीणा को पकड़ा जाए और हम तो गरीब आदमी हैं और हमारे जो सामान है वो दिला जाए। 2 लाख रुपए दिलाई जाए बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम तो गरीब आदमी है साहब। पीड़ित परिवार ने तुरंत ही मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ। मीठा लाल यादव को अनुराधा के भोपाल होने की सूचना मिली, जिस पर
एएसआई पुलिस टीम के साथ भोपाल पहुंचे और अनुराधा की तलाश शुरू की गई। एएसआई ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एक कांस्टेबल के लिए दुल्हन को लेकर संपर्क किया। एक दलाल ने महिलाओं की फोटो दिखाई जिसमें आरोपी महिला भी शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में फर्जी विवाह करवाने वाले गिरोह के सदस्य रोशनी, सुनीता, सुधीर, गोलू समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग फर्जी स्थानीय एजेंटों के माध्यम से विवाह के इच्छुक व्यक्तियों से संपर्क कर मोबाइल के माध्यम से फोटो दिखाते थे। दुल्हन पसंद आने पर रुपए की डिमांड की जाती थी। ये गिरोह विवाह के इच्छुक लोगों से 2 से 5 लाख रुपए तक का सौदा तय करते थे। उन्हें विश्वास दिलाकर फर्जी तरीके से नाम पता बताते हुए एग्रीमेंट कर विवाह करवाते थे। इसके बाद लुटेरी दुल्हन विवाह के कुछ दिन बाद ही मौका पाकर फरार हो जाती थी। अनुराधा ने विष्णु शर्मा के घर से फरार होने के बाद गब्बर निवासी काला पीपल पन्ना खेड़ी भोपाल से 2 लाख रुपए लेकर पुनः विवाह कर उसके साथ रह रही थी। आरोपियों ने अब तक करीब 25 लोगों के साथ फर्जी विवाह कर धोखाधड़ी की जा चुकी है। दुल्हन ने बताया कि वो आनंद नगर खंडवा एमपी की रहने वाली है। पिता का स्वर्गवास हो गया है। एक बहन रेणु है जिसकी शादी हो चुकी है। भाई करण कवारा है। इस तरह लुटेरी दुल्हन विष्णु और उसके परिजनों को विश्वास में लेकर शादी के 14 दिन बाद ससुराल से 30,000 की नकदी, 1.25 लाख रुपए के जेवर और 30,000 रुपए के कीमती मोबाइल फोन लेकर फरार हो गई। मान टाउन थाना पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है।